Hadi. Osman. Bala! Bala. Orhan'la Alaaddin. Abi! Alaaddin! Safiye. Osman! Osman!
Haydi. Allah. Allahu Ekber! Alaaddin! Haydi, haydi, haydi! Bey! Haydi, haydi! Hey, walk! Hadi. Boran Cerkutay.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसे दिलचस्प और रोमांचक सफर का आगाज करने जा रहे हैं जो आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा जहां बहादुरी, ईमानदारी और मकसद के लिए कुर्बानी का जिक्र है। ये कहानी है महान मुस्लिम फतहकर्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जिनकी जिंदगी और संघर्ष आज भी एक मिसाल है। तो चलिए, इस दिलचस्प दास्तान की नई पेशकश के साथ हम आपको एक और तफसीलात भरी दुनिया में ले चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बाहरी जहाज से, जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन के बीच एक जबरदस्त बहस चल रही है। सलाहुद्दीन अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि इस रास्ते से पलट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें यह समझना चाहिए कि अगर मुसलमानों की हिफाजत के लिए कोई भी खतरा है, तो मेरी आंखें उसके सिवा कुछ नहीं देख सकती। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे और वो बातें जो मैंने अपने दिल में लिख रखी हैं, वो पूरी नहीं हुई, तो मैं अपने मकसद को जरूर पूरा करूंगा। बालन, जो कि अपने गुस्से और घमंड में भरा हुआ है, सलाहुद्दीन की इन बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी वो हालत याद है जब तुम एक बेबस कैदी की तरह कुएं के नीचे थे। लोग कितनी जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। इस पर सलाहुद्दीन का चेहरा संजीदा हो जाता है और वह ठहर कर कहते हैं, वो हिसाब अब बंद हो चुका है बालन। हम हर चीज को अल्लाह की जानिब से तसव्वुर करते हैं और उन वसीलों के शुक्रगुजार होते हैं जो हमारा साथ देते हैं। मैंने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया है, लेकिन तुमने दुश्मन की सफ में शामिल होने का रास्ता चुना। अब तुम उसी से आजमाए जाओगे, और याद रखो, अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सलाहुद्दीन का यह बयान सुनकर बालन के चेहरे पर खामोशी छा जाती है, और जैसे ही सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं, बालन गुस्से में अपनी जंजीरों को घूरने लगता है। कुद्स में सियासी चालिंकारा, दूसरी तरफ कुद्स में एक सियासी साजिश रचाई जा रही है। इमरले, जो कि एक चालाक राजनेता है, अपने दरबार में कहता है, यह साबित हो चुका है कि कुप्रस में बहुत मात्रा में गंदम मौजूद है, लेकिन यह मुमकिन नहीं लगता कि वो हमें अपनी मर्जी से देंगे। इस पर लाड गए, जो इमरले का वफादार है, कहता है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, इज्जत माब। लेकिन आपके दामाद लाड झूम का असर वहां पर बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि वह इस काम को खुशी खुशी अंजाम देगा। इमरले इस बात पर गौर करता है और सोच में पड़ जाता है। तभी लाड गए उसे यकीन दिलाते हुए कहता है, अगर हमें उसे रिहा करना पड़े तो भी वह हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। इमरले, जो अपनी साजिशों में माहिर है, लार्ड झूम को आजाद करने का हुक्म दे देता है और कहता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि वह हमारी बातों से बाहर न जा सके। काहिरा में तनाव। काहिरा में माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। जमसा, जो कि महिलाओं के साथ खड़ी है, अपनी बेचैनी जाहिर करती है और कहती है, यह सब कैसे खत्म होगा? फौजी हर जगह मौजूद हैं। इस पर गुलजार, उसकी वफादार साथी, जवाब देती है, उन्होंने शहर के तमाम दाखिली और खारी रास्ते बंद कर दिए हैं। सलाहुद्दीन को हर जगह तलाशा जा रहा है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। शमसा डरते हुए दरवाजा खोलती है और देखती है कि काजी फाजिल वहां खड़े हैं। उनका चेहरा थकावट से भरा हुआ है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह शमसा से कहते हैं, यहां रहना अब आपके लिए महफूज नहीं है। आपको एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां दुश्मन आपको न ढूंढ सके। शमसा, जो कि अपने फैसलों में हमेशा मजबूत रही है, कहती है, क्यों? शहवार को मुझसे क्या मसला हो सकता है? इस पर काजी फाजिल गंभीरता से जवाब देते हैं, शहवार के गुस्से की कोई सीमा नहीं है। वह सलाहुद्दीन के करीबी किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेगा। सलाहुद्दीन और बालन की बहस। दरियाई नील के बाहरी जहाज में सलाहुद्दीन और बालन के बीच बहस और भी तीखी हो जाती है। बालन, जो अपने हठ और घमंड में अंधा हो चुका है, कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमें इन जमीनों पर रहने का कोई हक ही नहीं है। इस पर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, काश तुम लोगों का मकसद सिर्फ इन मुकद्दस जमीनों पर सुकून से रहना होता, लेकिन अफसोस, तुमने अमन के बहाने कत्लेआम किया। बालन, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं है, तंज करते हुए कहता है, और क्या तुम लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ दौलत के लिए लड़ता हो? इस पर सलाहुद्दीन बड़ी सादगी से जवाब देते हैं, यकीनन हम में ऐसे लोग हैं,
लेकिन हमारे लिए मकसद उनसे कहीं ज्यादा अहम है। काहिरा में काजी फाजिल की बहादुरी। दूसरी तरफ काजी फाजिल काहिरा की गलियों में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। जौहर और उसके सिपाही उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन काजी फाजिल का हौसला काबिले तारीफ है। वह हर सिपाही को उसकी अच्छाइयों की याद दिलाते हैं और आखिरकार सिपाही उनकी बातें सुनकर अपने हथियार डाल देते हैं। जौहर, जो इस हालात को देखकर आग बबूला हो जाता है, गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम सबको इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर करूंगा। एपिसोड का अंत होता है शम्सा के एक अनजानी सफर पर निकलने के साथ। मैला, जो कि अपने दिल में बदले की आग ली बैठी है, शम्सा की हर हरकत पर नजर रख रही है। वह अपने साथी जमशेद से कहती है, मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वह कहाँ रहती है, क्या खाती है और क्या पीती है। जब सलाहुद्दीन की मौत होगी तो यह शहर उसकी लाश की बदबू से भर जाएगा, और उसी दिन मैं इस लड़की को भी देख लूंगी। नाजरीन, यह था आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको यह पेशकश पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस कस्सा गोई भरी कहानी में आपका खैरम कदम है। यह कहानी हमें सल्तनतों, जंगों और जज्बों की गहराई में ले जाती है। आज के इस एपिसोड में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके बहादुर सिपाहियों की दिलचस्प जद्दोजहद का जायजा लेंगे। शुरुआत करते हैं जहाज के सफर से। रात का सन्नाटा छाया हुआ है। बाहरी जहाज पर एथस सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुखातिब होते हुए कहता है, मेरे अमीर दुश्मन हमें ढूंढ रहे हैं। जवाब में सलाहुद्दीन अपनी तसल्ली भरी आवाज में कहते हैं, उन्हें देखने दो, क्या किसी ने जहाजों की तलाशी ली है? एथस फिक्रमंद लहजे में कहता है, बंदरगाह पर सिर्फ हमारा जहाज नहीं है, कई तिजारती जहाज भी मौजूद हैं। हमें जल्द रवाना होना होगा। सलाहुद्दीन गंभीरता से जवाब देते हैं, उससे पहले हमें जरूरी मालूमात हासिल करनी होंगी। दूसरी तरफ काहिरा के माहौल का मंजर चाते अपने सिपाहियों के साथ काहिरा पहुंचता है। उसके कदमों की धमक ने शहर के लोगों को बेचैन कर दिया है। एक ताजिर बड़बड़ाता है, शवार ने इन काफिरों को हमारी पाक सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत दे दी। अल्लाह रहम करे। चाते कड़वे लहजे में कहता है, मुसलमानों की बदबू हर तरफ फैली हुई है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बीच शम्सा अपने साथियों के साथ इन दुश्मनों को देखती है और परेशान हो जाती है। वह सोचती है, काहिरा में इतनी बड़ी तादाद में टेम्पलर्स क्यों मौजूद हैं? जहाज पर सलाहुद्दीन को शाम से खबर मिलती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक पैगाम मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी फौज रवाना हो चुकी है। वह अपने सिपाहियों से कहते हैं, हमारे जंगी सिपाही जल्द ही काहिरा पहुंच जाएंगे। यह शहर हमारे जज्बे और हिम्मत से भर जाएगा। इस खबर पर उनके साथी बेहद खुश होते हैं। शहवार का खतरनाक इरादा। काहिरा में शहवार अपनी चालों में मशगूल है। वह कहता है, काजी फजल ने खलीफा के महल में पनाह ले ली है, लेकिन मैं उसे वहां से निकाल लूंगा। बस वक्त का इंतजार है। चातय अचानक शहवार के पास पहुंचकर पूछता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को आखिरी बार कहां देखा था? शहवार यह सवाल सुनकर ठिठक जाता है। बालन की कैद, जहाज पर बालन को कैद में रखा गया है। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, तुम्हारे सिपाही मेरे पास महफूज हैं, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो उनका अंजाम बुरा होगा। बालन गुस्से में कहता है, मेरे सिपाही खुद को बचा लेंगे, बादशाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। सलाहुद्दीन उसे कहते हैं, तुम्हें अपने अमीर की फिक्र है, लेकिन अपने हालात पर गौर करो। साहिल पर चाते का सितम। चाते एक मछुआरे से पूछताछ करता है। मछुआरे के न बताने पर वह उसे बेरहमी से सजा देता है। इस मंजर को देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। मैला और जमशेद की बात। दुकान पर मैला जमशेद से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़की हमें सलाहुद्दीन के पास ले जाएगी? जमशेद जवाब देता है, वह मासूम है लेकिन हालात से अनजान नहीं। मैला अपने इरादे जाहिर करती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सलाहुद्दीन के खून से मेरे हाथ नहीं रंगे जाते।
सहरा में अमीर शेरक और उनकी फौज सहरा के रास्ते आगे बढ़ रही है। वह यार्की से पूछते हैं, क्या हमारे दुश्मन की कोई खबर है? यार्की जवाब देता है, परी, वह अपने भांजे की पैदाइश की खबर सुनकर यहां आएगा। माहीगीर का इशारा। चातय को माहीगीर से एक सुराग मिलता है। वह अपने सिपाहियों के साथ उस दिशा में बढ़ता है। एपिसोड का अंजाम। नाजरीन, इस दिलचस्प एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगले हिस्से में सलाहुद्दीन और उनके सिपाहियों की बहादुरी की नई कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।